दोस्तों, ये PRTI थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो है, तो इसमें देखना है हम लोगों को ठीक। तो इसमें ये देखना है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, यानी जो धन है प्लस है ये किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यों धन को कंपनी में उपयोग किया जाता है, यानी धन का जो चिन्ह है प्लस का सिंबल जो साइन है इसको कंपनी में क्यों यूज किया जा रहा है, इसका क्या पर्पज़ है। तो इसका पर्पज़ ये है, धन का मतलब होता है यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, यानी चिकित्सालय या हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे धन का निशान लगाया जाता है। ठीक, जिस प्रकार से कंपनी में हर सबका अलग अलग स्टाफ होता है, उसमें जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, या IT सेक्टर जहाँ कंप्यूटर का काम होता है, तो सबका अलग अलग स्टाफ रूम बना होता है। तो ऐसे फायर सेफ्टी भी हो गया, वहाँ फायर का सिंबल बनता है, अग्निशामक जिसको बोलते हैं। तो वैसे ये धन जो चिन्ह है उसको भी लिखा जाता है, एक रूम बनाया जाता है, जैसे इमरजेंसी के लिए कोई चोट लग जाए किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को, तो सबसे पहले आप चिकित्सालय में ले जाएंगे। तो ये धन प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे चिकित्सालय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, यानी आपको जो धन है वो किससे प्रदर्शित करेंगे। तो पहला है चेतावनी, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें है जो सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना किसको देता है, ये आपको सूचना ये देता है कि यहाँ पे चिकित्सालय है, अर्थात यहाँ पे जो है हमारा इलाज हो सकता है, किसी को चोट लगता है तो यहाँ पर इलाज किया जा सकता है, प्लस का चिन्ह देख के। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अग्नि का समन क्या है, अग्नि का समन क्या है। तो इसमें अग्नि का समन मतलब ये होता है कि आग लगने का क्या क्या कारण होना चाहिए। ठीक, आग के लगने के कारण क्या क्या होना चाहिए, जैसे अभी इसमें 1 मिनट बता दे रहे हैं अग्नि का समन। ठीक, तो अग्नि का समक इस तरीके से आपको 3 बनाया जाता है। तो एक जगह टेम्परेचर होता है जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, दूसरी जगह ईंधन होता है, ईंधन होता है, और इसके बाद टेम्परेचर, ईंधन और ऑक्सीजन O2, समझ लीजिए O2, ये ऑक्सीजन, इसी को ऑक्सीजन बोलते। ठीक, इसी का ऑक्सीजन बोलते। यानी अगर ये तीनों नहीं होगा, जब तक ये तीनों नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ये तीनों, अगर 1 मिनट, ये तीनों नहीं होगा इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, यानी यहाँ T रहेगा टेम्परेचर, यहाँ पर ईंधन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। जब तीनों मिलते हैं तभी आप समझ लीजिए आग लगता है। ठीक, आग लगने का कारण अगर कोई पूछता भी है, आग लगने का कारण क्या होता है, तो आग लगने का कारण यह होगा, ईंधन भी होना चाहिए, वहाँ पे तापमान टेम्परेचर भी होना चाहिए, और उसके बाद ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ईंधन। ठीक, अब टेम्परेचर में तापमान होता है, जैसे हीटिंग होना चाहिए। ईंधन में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, जूट, ये सब आता है। ठीक, ऑक्सीजन में हवा जिसको बोलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में है व्हाट इज समथिंग इज एग्जिस्टिंग ऑफ फायर, यानी अग्नि का समन क्या है। तो इसमें अग्नि का समन में क्या होगा, अग्नि में ईंधन का अलग करना, यानी आग से ईंधन को अलग करना। दूसरा है अग्नि से ईंधन अलग करना, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट ऑफ द फायर, अर्थात अग्नि से, आग से ईंधन को अलग करना। फिर तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान का कम करना, यानी आप जल यानी पानी जब डालेंगे तो उससे टेम्परेचर
कम होगा तो उससे होगा। या डी ऑप्शन है कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब इसमें दिया आग अगर बुझेगा, 1 मिनट आपको बता देते हैं। अगर आग बुझ रहा है, जैसे ये तीनों है, ये तीनों हमने बताया, टेम्परेचर हो गया T, इधर ईंधन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन। तो अगर तीनों में से एक नहीं होगा तभी आपका आग नहीं लगेगा। अगर तीनों मिलता है तो आग लगेगा, और तीनों में से एक भी अगर मिस हो गए, अगर ईंधन मिस हो गया तो नहीं आग लगेगा, और ईंधन और टेम्परेचर है तो ऑक्सीजन है, नहीं ऑक्सीजन है तब भी नहीं लगेगा। तो इस तीनों में से अगर साथ में रहेंगे तभी आग लगेगा, नहीं तो नहीं। तो इसमें लिखा है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना है, यानी आग जहाँ पे लगी है वहाँ पे हवा ना जाने देना, तो उससे भी आपका ऑक्सीजन आग जो है बुझ जाएगा। जैसे क्या करते हैं, मिट्टी का तेल अगर ड्रम रखा हो, कोई भी लकड़ी अगर उसमें डायरेक्ट जला के जलता हुआ लकड़ी मिट्टी के तेल में डाल देंगे तब भी बुझ जाए। क्यों? क्योंकि जो संपर्क बनाता है उसमें ऑक्सीजन, उस समय जब लकड़ी मिट्टी के तेल के डिब्बे में जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे आग जो है बुझ जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? यही डी ऑप्शन है। ठीक, यही डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन समझने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिले। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है? तो इसमें तीनों में से भौतिक हानि क्या होगा? धूम्रपान, कंपन, क्षरण और रेडियो एक्टिव। तो इसमें से क्या है? धूम्रपान क्या है? यही आपका वाइब्रेशन है। ठीक, तीसरे में वाइब्रेशन है, ए वाला। ठीक, यही है। चौथा है आपका, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि जो है आपके बिना हमारा जो है चैनल ग्रो नहीं करेगा और हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक, 1 मिनट। ठीक, तो आगे है, निम्न में से देखिए, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहेंगे वही पढ़ाएंगे, थियरी से भी पढ़ा सकते हैं, और इससे जो है ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी इसको भी करा देंगे, और सभी ट्रेड के लिए करेंगे, फिटर, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, सबको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास जाए और कंटेंट सभी लोगों को मिले और सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक, तो आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? खींचना, निशान लगाना, दबाना या घुमाना। फिर बी है खींचना, निशान लगाना, घुमाना, दबाना। और सी है ढकेलना, उपस्थित करना, दबाना, घुमाना। डी ऑप्शन है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रमण करना। अनुक्रमण तब सीक्वेंस में रखना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका सही? इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 4 नंबर में आपका ए सही है। 4 नंबर में ए सही है। 4 नंबर में यही ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S संकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा चरण सैचुरेशन में इंगित करता है? ठीक, इसमें कौन सा इंगित करेगा? आपका प्रथम फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 या स्टेप 4। तो इसमें स्टेप 4 जो है आपको इंगित करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं हैं। ठीक, डी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप
बनाने में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ठीक, ये क्वेश्चन आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, विच प्लायर इज यूज फ्रॉम मेकिंग वायर हुक एंड लूप। तो इस कौन सा इसमें जो है ऑप्शन है, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। ये क्वेश्चन जो है 2023 वाले में आया है, 23 में एक क्वेश्चन आया भी है, एक क्वेश्चन 23 में आया है। एक मिनट, हाँ ठीक, एक क्वेश्चन 23 में आया भी। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ये ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। पिंसर का उपयोग क्या होता है? पिंसर का क्या उपयोग होता है? पिंसर पहले में है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, और डी ऑप्शन है छोटी वस्तु पकड़ना या जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही है? 7 नंबर में, 7 नंबर में सी, यानी लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ठीक, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ठीक, अभी जैसे बता दें कि मान लीजिए ये हथौड़ा है, इस तरीके से, इस तरीके से हथौड़ा है, तो इसी में से यहाँ से बीच से कटा रहता है। ये मान लीजिए आपका इस तरीके से हैंडल हो गया, ये हथौड़ा हो गया, तो ये वाला जो है इसी तरीके से बीच में कटा रहता है, और यही बीच में पिन को फंसाते हैं और निकालते हैं हथौड़े से। ठीक, तो आगे हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर पढ़ाया जाए, और आप लोग से उम्मीद यही रखते हैं कि जो है आप लोग हमको सपोर्ट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको प्रोवाइड करिए। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये जो अभी आप बता रहे हैं ट्विस्टेड वाला, ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड में आया है, ITI के बोर्ड में आया है। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। इस सड़क सुरक्षा का क्या नाम है? इस सड़क सुरक्षा का क्या नाम है? यानी ये जो चिन्ह ITI में लगभग जितने चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको 100% मिलेंगे, और चित्र वाले अगर आप लोग तैयारी किए हैं चित्र से, तो आप समझ लीजिए कोई आपको फेल करने वाला नहीं है, आप 100% पास हो जाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है मोडेटरी साइन, यानी आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, और सूचनात्मक चिन्ह, और निषेधात्मक चिन्ह। तो इसमें कौन सा आपका सही है? 8 नंबर में, 8 नंबर में आपका कुछ आंसर पहला सही है, ये वाला। ठीक, ये वाला आपको सही है, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही है, यानी सड़क सुरक्षा के लिए आपको आवश्यक चिन्ह होना चाहिए। ठीक, आपका 8 क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो अब 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे है, ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिस कैटेगरी। तो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? नीला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो क्या होता है क्या होता है उसमें?
उसमें होता है पीला होता है, उसमें क्या होता है, पीला होता है, ये आपका पीला होता है। ठीक। और फिर 10 नंबर है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन, झाग, गैस कारतूस का प्रकार, संहृता दाब प्रकार। तो कौन सा होगा इसमें? आपका हेलोन होगा। ठीक, इसमें आपका हेलोन होगा, यही ए ऑप्शन। ठीक। देखिए इसमें हम भी जो है पीडीएफ से नहीं पढ़ा पाते थे, बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन हमने भी कोशिश की है पढ़ाने के लिए। अब ट्राई कर रहे हैं, 1-2 बार देखिए अब हो रहा है, अब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब इसको देखते हैं लाइव कैसे आते हैं। लाइव भी आके आपको भी मौका दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और हम लोग भी मिलके आपका जो है प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे आप लोग आईटीआई में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। और हमारे एक चैनल, हमारे क्लास के बच्चे जो है लगभग लोग पास हो गए हैं, और उसमें एक नीरज नाम का लड़का है, उसने समझ लीजिए अपने मेहनत के दम पे, और मान लीजिए हम भी पढ़ाए हैं, लेकिन वो लड़का इतना मेहनती है कि उसने जो है 94.5 कुछ % एवरेज में लाया है, यानी 94 दशमलव के ऊपर 95 आया है। क्यों? क्योंकि वो मैथ में कमज़ोर था पढ़ने में, इसीलिए। नहीं तो और जिस तरीके से वो मेहनती है, इस तरीके से वो और नंबर लाता है। ठीक। तो इसलिए पढ़ाई में कोई कमज़ोर और जो है ताकतवर नहीं होता, जो मेहनत करता है वही कमज़ोर ताकतवर से दूर हट जाता है। जो कमज़ोर हो लेकिन कामचोर ना हो, कमज़ोर हो कामचोर ना हो, तो वो जो है सफलता अवश्य लेगा। और जो कितना भी तेज हो और कामचोर भी हो तो कमज़ोर भी हो जाएगा और असफल हो जाएगा। ठीक। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि ये हमको आता है, वो आता है। आता है ठीक है, तब भी नहीं आता तब भी, केवल आपको काम करना है, कर्म करते रहना है, आपको रिजल्ट एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो इसमें है विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। तो इसमें कौन सा है? रिसाइकिल, पुनर्चक्र, खाद डालना, कंपोस्टिंग, भास्मीकरण और अपशिष्ट संघनन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? भास्मीकरण। ठीक, सी ऑप्शन। ठीक। तो आगे चलते हैं 12 नंबर पर। 12 नंबर पे है, धुएं से सुरक्षित के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है एप्रन, फिर चश्मा, कान का कवच, नाक का कवच। तो इसमें क्या होगा? क्योंकि धुआं है, धुआं कहाँ जाएगा? आँख में या नाक में जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन कौन सा है? 12 नंबर है। तो 12 में क्या आएगा? कवच। कौन से कवच के लिए? नाक की कवच, यही नाक की कवच है। ठीक। और फिर इसमें पीपी है, 1 मिनट, पीपी है। तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल PPE। या 1 मिनट काट देते हैं, फिर से कर लेते हैं। ठीक, 1 मिनट। पीपी का फुल फॉर्म होता है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी स्वयं का सुरक्षित के लिए उपकरण, उसी को बोलते हैं पीपीई। ठीक। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन है आपका BIS का फुल फॉर्म। BIS का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? इसका हिंदी में है BIS का पूरा नाम, बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड,
बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये आपका क्वेश्चन है बी आंसर सही है। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और एक क्वेश्चन 2022 में आया है। ये क्वेश्चन 2022 में आईटीआई में आया है। आईटीआई में आया है। ठीक, जिसके पास साल पेपर होगा वो देख सकता है। ठीक, और फिर चौथा क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए आज हमारे पास टाइम है, इसलिए आपको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, कल से भी प्रैक्टिस करेंगे टाइम निकाल के। विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। भारी लोड उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बेंच, बेंच के बाद फिर ऑप्शन और आ रहा है, फिर है क्रेन और सीलिंग, फिर दूसरा है लेयर और रोलर, और डी है मशीन चलित प्लेटफॉर्म। तो इसमें कौन सा है आपका 14 नंबर पर? 14 नंबर पे आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? क्रेन और रोलिंग, क्रेन और सीलिंग। कैसे? अब ये भी बता देते हैं कैसे। मान लीजिए क्रेन तो आपका मशीन है, क्रेन आपका मशीन है। ठीक, ये है क्रेन। सीलिंग क्या होता है? एक पट्टा टाइप होता है, पट्टा। तो क्रेन जब उठाता है इसी पट्टे पे, और ये पट्टा किसी मोटर को उठाता है, इस पट्टे से क्रेन उठा के ले जाता है। तो पट्टा क्या है? फिसलता नहीं है कहीं पे, अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से नहीं जाता, क्योंकि सूती और लैलान का मिक्सर होता है, वो आसानी से इधर उधर मूव नहीं करता। और अपना मशीन कोई भी, चाहे मोटर हो जनरेटर हो, एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए हम सीलिंग का प्रयोग करते हैं। सीलिंग वही है पट्टा। आप जब किसी कंपनी में कार्य करेंगे तो वहाँ पे जब देखेंगे कभी मोटर वोटर आप हटाएंगे या हटवाएंगे क्रेन से, तो वहाँ पे सीलिंग लगाया जाता है। क्योंकि हमने अप्रेंटिस किया था और हमने इसका अनुभव जो है इसके बारे में जानकारी है, इसीलिए आपको दे रहे हैं। क्रेन और सीलिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग गांव में तार वायर जो होता है उससे काम उठाते हैं, पुल्ली हो गया और पुली है, इसीलिए इसमें सीलिंग यूज किया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है आग बुझाने में शूटिंग क्या है? व्हाट इज द शूटिंग इन एग्जिस्टिंग ऑफ फायर। तो इसमें ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, और जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो आपका 15 नंबर है। 15 नंबर में क्वेश्चन आंसर सही होता है सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। यानी जब आप क्या करेंगे, ये सही ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद इसमें जो है वाटर यूज करके टेम्परेचर कम कर देंगे। ठीक, वाटर यूज करके टेम्परेचर कम कर देंगे, तापमान कम करेंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है। व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी। अभी पीपी फुल फॉर्म बताए हैं, अगर जिसको याद होगा तो जो है अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो फिर से आप जो है याद कर लीजिए। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा युक्ति बोलते हैं, उपकरण बोलते हैं। जैसे आपने ठीक, तो पीपी क्या है ये वाला आप कहीं देखे होंगे। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो उसको फेस पे लगा के करते हैं, इसी को बोलते हैं फेस शील्ड।
इसी को बोलते हैं फेस शील्ड बोलते हैं। तो ठीक, तो किसको छुपाते हैं? नाक कवच है कि सर का कवच है, चेहरे का कवच है, या हाथ स्क्रीन है? तो इसमें आपको पहले सीधा पता है, अपने चेहरे के सामने लगा के वेल्डिंग जो करते हैं, या वेल्डिंग कहीं पे देखते होंगे, वेल्डिंग कराते हैं जो लोग, तो वो कहाँ पे लगाते हैं? चेहरे पे। तो हाथ स्क्रीन, तो चेहरे का कवच है। ठीक, तो ये हैंडल जो दिखता है, ये हैंडल के बारे में पूछा है। ये तो है वेल्डिंग के लिए यूज करते, लेकिन अभी इसी को उल्टा बना दिया है, अंदर से पूछ रहा है हैंडल। तो हाथ स्क्रीन, ये जो आपका ये वाला है, यही यही तो इस तरीके से हैंडल बना रहता है। इसी को पकड़ के आदमी जो है, इसी पे फेस शील्ड, इसी पकड़ के आदमी वेल्डिंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हैंड स्क्रीन, हाथ को बचाने के लिए। ठीक, हाथ को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निप अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भास्मीकरण, खाद डालना। तो 17 नंबर है, 17। तो इसका ऑप्शन है पुनर्चक्रण करना, यानी जिसको बोलते हैं रिसाइकिल करना। यही आपका सही है। ठीक, तो इसी के साथ जो है आपको हम 17 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब 17 क्वेश्चन में आपको कैसा लगा आप लोग बताएंगे। अब मॉडल 3 हम दूसरी बार देंगे 18 क्वेश्चन से, और आप लोगों से